तीसरी माता दुर्गा, जिनका स्वरूप आप सबने देखा है, उनकी पिंडी कहां पूजत? वैष्णव देवी को गौ मूर्ति है कि पिंडी? पिंडी है। अब बातें तो बहुत हो रहे हैं। बताओ ईमानदारी से, अच्छा ऐसा नहीं चलो कहीं कहीं होत रहा है तो अपन खाने पता मता कुछ नहीं कि जो काय होत रहो क्या है, वो तो होत रहो है बस। सो अपन लगे हैं अंधरों कहीं एक गाड़र गड्ढा में गिरी, सो पीछे से पूरी कूद पाई। पता रखो इन परंपराओं को। चौथे हैं भगवान गणेश। अब आजकल तो आदमी गोबर के गणेश बनाने लगो। ये बैठी सब आचार्य जी हर इनके पांव पर, हम तो कुछ नहीं जाने। इन से पूछा करे सुमान से रगड़ दिए थे। आदमी जानता भारी विद्वान है जो हम चाय जैसे पूछ पूछ के खाना जी बात है, हमें को ना आते आए। कभी भी गोबर के गणेश नहीं बनते शास्त्र में। गोमयम गौरी और फलमयम गणेश। गोबर की गौरी बनत है और फल के बनत है गणेश जी। अपन तुमने देखो जी, जब हमारे पंडित जी हर अनुष्ठान करा थे तो सुपाड़ी में रक्षा सूत्र लपेट के एक दोना में धर देते, आओ गणेश जी की पूजा करके करा थे। तो वह पिंडी पूजा थे गणेश जी की। और 5 में है भगवान सूर्य, जिनको स्वरूप तो सबने देखा ही लाओ। पिंडी कहां है? लाकट देखो सूर्य को, ने में हाथ न पांव न पेट न पीठ, अकेली मुंह की पिंडी बनी है बाया पिंडी। इन 5 देवताओं की पूजा हर सनातन धर्मी के घर में होनी चाहिए। राम, शिव, दुर्गा, गणेश और सूर्य। इन्हीं से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। जितने भी फिर अवतार भाई, जितने महापुरुष देवता भाई, इन 5 के अंश से बड़े हैं आगे। चाहे राम के शिव विष्णु से, शंकर से, दुर्गा से, गणेश से, सूर्य से, फिर सृष्टि आगे बढ़ी। श्री सुखदेव जी ने 4 बातें बताई। जितासनो, जिश्वासो, जिसंगो, जितेंद्रिया, फिर सृष्टि की उत्पत्ति। इसके बाद मनु शत्रुपा से मानसी, मनु शत्रुपा तक मानसी सृष्टि, और मनु शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि। फिर भगवान के 24 अवतारों की चर्चा आती है। कथा तो तुमने सवैया नहीं जाना था, तो कोई हम नई बात बता नहीं सका। भगवान को पहले अवतार भव सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, फिर भगवान को अवतार भव 12, फिर नारद, फिर भगवान को अवतार भव नर नारायण, फिर भगवान बने कपिल देव। 1600 श्लोकों में माता देवभूति को सांख्य शास्त्र को उपदेश दो है 1600 श्लोकों में। एक के बाद भगवान दत्तात्रेय बने, फिर भगवान यज्ञ अवतार भव, फिर भगवान ने नाभि राजा और मरु देवी के यहाँ श्री ऋषभ देव अवतार लिया, जहां से जैन धर्म की आधारशिला रखी गई। इन्हीं के भरत भाई। इसके बाद भगवान का अभिजित अवतार हुआ। फिर भगवान राजा सत्यव्रत के लिए मत्स्य बन के आए, और फिर भगवान समुद्र मंथन भव, कच्छप धनवंतरी मोहिनी अवतार भगवान ने लिया। इसके बाद भगवान का नरसिंह देव अवतार हुआ प्यारे प्रहलाद के लिए। प्रहलाद के पुत्र भाई विरोचन, इंद्र ने जाके गर्दन मांग ली, विरोचन ने गर्दन काट के दान में दे दी। इन्हीं विरोचन के भाई बलि, बलि के यज्ञ में भगवान वामन अवतार बन के प्रकट भय। फिर जमदग्नि और रेणुका कहते भगवान परशुराम प्रकट भय। सत्यवती और पाराशर के यहां भगवान वेदव्यास बन के प्रकट भय। अब को भगियों ने सबसे निवेदन है, क्योंकि अब भगवान को हम अवतार कर बीमारी है। कहते हैं चौथे दिन पंडाल में देवता भी भेष बदल बदल के आउट है, जब भगवान के जन्म को समय आउट है। और अपन अगर इतनी से भग जाए तो अपना दुर्भाग्य है। 5-7 मिनट और बैठे रहो। इसके बाद भगवान का
राम अवतार हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। चार भैया हते, राम जी ने रावण रूपी अहंकार का मर्दन कर दिया। इसके बाद अब कथा कृष्ण अवतार की आएगी। हम भगवान कृष्ण का जन्म करेंगे और कथा को विराम कर देंगे। कल उत्सव होगा, कल बासन पानी में ब्रज जैसा आनंद लुटेगा, ये धरती धन्य हो जाएगी। आप सबको, अरविंद जी कहां गए? देखो हम कर रहे हैं जन्म, तुम्हारा भाग्य देखो। ये मूर्तियां ऐसी नहीं सबको सुलभ होती हैं। संत दरस जिमि पातक तरही, और जब पातक जीवन का खत्म होता है तब जीवन में परमात्मा का शुभारंभ होता है। और निश्चित जब ये मूर्तियां आती हैं, देखो प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर आवे, देश के प्रधानमंत्री अगर आवे, जो मात्र 5 साल के लिए चुने जाते हैं, उनकी कितनी वीआईपी व्यवस्था होती है। अगर मुख्यमंत्री जी आएंगे तो डायरेक्ट आ जाएंगे? नहीं आएंगे नरसिंहपुर। पहले कलेक्टर को आदेश होगा, जाके जगह का निरीक्षण करो। तुम कितना पब्लिक जोड़ ले, कितना पंडाल लगा ले, तुम कलेक्टर वायरलेस पे कह देवे कि सर स्थिति संदिग्ध है, तुम कितना खास बने रजू आ नहीं सकते मुख्यमंत्री जी क्या जी। अरे तो बिल्कुल व्यवस्था ना हो, कलेक्टर कह देवे सर ओके आ जाओ, तो भाई आ जाए। तो जो 5, 10 साल 20 साल के लिए किसी पद पे बैठता है, उसका पावर इतना है, और जो शुरू से आखिरी तक पद पे बैठा है उसका पावर कितना होगा इस परमात्मा का। तो ये भी जहां जाते हैं उसके पहले वो अपने कलेक्टरों को भेजते हैं। ये कलेक्टर हैं ठाकुर जी के जी, जगह को मुआयना करवे आए हैं महाराज जी। ये हमारी सरकार में कलेक्टर के पदों पे हैं। जब ये कहेंगे कि परिवार अच्छा है, गांव अच्छा है, जनता अच्छी है, प्रभु आप प्रकट हो जाओ, तो भगवान आ जाएंगे। और अगर जी कह देंगे कि हाँ तो कभी तो सब ढोंग पाखंड मचाए हैं तो अच्छा नहीं है, तो भगवान के अब तुम्हारे गड़ाए रहो पंडाल हम नहीं जा रहे। तो ये कौन है? कलेक्टर हैं ठाकुर जी के। ये जितने भी संत हैं सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने, कोई एसपी है, कोई डीएसपी है, कोई कलेक्टर है, कोई गवर्नर है, हैं? ये सब आए मनो ठाकुर जी के बनाए भाई। ये निरीक्षण कर लेंगे तो भगवान आ जाएंगे। तो हम भगवान को इन संतों की कृपा से आवाहन के द्वारा कहेंगे हमके प्रकट हो जाओ, तो भगवान ऐसी सरलता में तो मिलत नहीं है। तो हम आपसे कुछ मांगेंगे, अगर दे दोगे तो जन्म की कथा हम करें ना हम न करें। सबको देने, पहले तो अरविंद जी को देने दे जो कछु मांगे। 5 पटाड़े हम जमीन लिखवा लें, 2-3 एकड़ लिख दे। दमदार है यार जी, मान करो लिख दें जी। कह रहे हाथ जुड़ाओ दत्ता लूट आई ले मोरे बोला को। अरविंद जी ने तो कह दी कि अगर महाराज 2-5 एकड़ जमीन के हो तो लिख दें। देख ली मंच पे आदमी झूठी नहीं बोला। हम सोनो मांग ली में तो दे दो। दमदार है यार, छतरी तो आए यार, कहां पीछे हटे क्या है? कह रहे हैं कि तुम तो लगी रहो लूट ले मोरे बोला को। अरविंद जी ने तो हाँ भर दी, बहुत बड़ी दम है। तुम लोगों से हम कुछ मांगेंगे तो दोगे? दे दोगे? मांग ले। जन्म उत्सव का नियम है कि 5वें दिन कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए पंडाल में, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चिंता नहीं करो, हमें तुमसे जमीन नहीं चाहने, सोनो नहीं चाहने, चांदी नहीं चाहने, पैसा नहीं चाहने। सब जने सुन लियो, कल कपड़ा ने ले आइयो, दूध दही नारियल भी ने ले आइयो, ने माला ले आइयो, ने मिठाई ले आइयो। एक चीज लेके आना, कल एक रोटी लाओगे हमारे लिए? बोलो कौन कौन लाएगा? हाथ उठाओ। एक रोटी, ईमानदारी से एक रोटी कौन लाएगा? आप लोग नहीं लाओगे हमारे लिए एक रोटी? कल अरविंद जी आप एक रोटी लेके मंच पे आओगे। आप सबसे निवेदन है एक रोटी भगवान कन्हैया के जन्मोत्सव में लाना। यहाँ 2 तख्त लगवा देना, उस पर एक चद्दर बिछवा देना नया, और वो आप अपनी अपनी रोटी ला के यहाँ रख देना। जन्मोत्सव के बाद जहाँ भी अगल बगल गौशाला होगी उनमें से एक रोटी उठा के हम बियारी करें। एक रोटी हम उठे हैं वो में से कल हम रात की बियारी में ले हैं, और बाकी जितनी भी रोटियां आएंगी वो हम लोग सब मिलकर के जितने लोग रहेंगे अगल बगल जो गौशाला होगी वहां की गैया मैया को भोग लगाने जाएंगे। इससे बड़ा हमारी तरफ तो कहते हैं हथौना, हथौना कहा होते हैं। भगवान के जन्म में जाओ तो फिर अब बताओ अच्छा ईमानदारी से कौन लाएगा रोटी? जिनने हाथ नहीं उठा रही तुम्हारी का घर है।
एक रोटी की औकात नहीं है तो काय खो डरे घरे कुत्तों घाई। जब तुम्हारी एक रोटी की औकात नहीं है तो काय खो डरे कुत्तों घाई घरे। बरभान की नर्मदा की परिक्रमा ने कर जा दद्दा। अब इन्हों सुधार ले, जब घर के तुम्हारे कैसे एक रोटी नहीं दे सके तुम्हें तो काय खो डरे घर के दरवाजे। कल नहीं कर जो परिक्रमा थे की बात बताओ, एक रोटी को हाथ नहीं उठा आदमी को जैसे मैं जा मांग रहा हूं तुमसे। हमें तो अगर 1000 रोटी भी आए तो हम तो एक उठे हैं जे किया जाए को भाग। एक रोटी हाथ डाल के बीच में से उठे हैं और ले जाकर रात में पहले हमारे ठाकुर जी को बियारी करे हैं और फिर हम खाए हैं। बाकी पूरी रोटी कल गौ माता के लिए भोग लगेगा। इससे बड़ा आनंद उत्सव हो नहीं सकता है। अगर गैया संतुष्ट हो गई तो गोविंद तो नचेंगे यहाँ अपने इशारों पर। अपन जो कहें भगवान वो कर है। तो सबसे निवेदन है एक एक रोटी जरूर कर लाना। और कच्छू ने ले अज्जू ने पैसा टड़जू ने नरियल ले अज्जू ने अगरबत्ती। और एक और सुन लिया, आप सब जाने बैठे हमारी कथा में हमें माला ने ले आएंगे। हमारे हाथ जोड़ के तुम्हारे से आज नरसिंहपुर के जितने भक्त बैठे हमसे मिले भी आओ, माला ने ले आएंगे। हमें नहीं पहनने तुम्हारी माला। तुम्हें अगर ऐसा लगे हमें क्या बताओ जी को जो माला ले आओ हो 50 से कम की ने हो बताओ हो तुमने गरीब में डाली हमने उतार के जा फेंक दी डरी 50 रुपये का मतलब के निकली बताओ का मतलब निकली। इन मालों को तुम्हें तो ढेर लगाए हो ने हमें साल ले आएंगे। हमारे कान में हो कह रही कि साल ले आए हम मान जाए। हम नहीं चाहते जो साल ठंड पड़ रही है हमारे नाव को लेके अपनी गाड़ी में डाल लियो। कोनो को रोड पे गरीब आदमी ठटरत मिल जाए तो वो के लाने जो साल उड़ा दियो। ये तो बिल्कुल नहीं लेगी। हमें आपके साल की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं हम ओढ़ हैं जब भी कारण तुम कितना यहाँ को ले आओ। हम तो अपनो जो धरे जो कलर कोड है सो जो है सो दूसरो जो कलर ने लिया जो जो पूरा जाए कल हमारे लगा है हमें नहीं चाहने। ठीक साल ने ले आएंगे सब जने सुन लियो। अब ने माला अगर तुम्हें ऐसा लगे हमसे प्रेम करत हो तो जो मंच पे आएंगे एक बिस्कुट को पैकेट ले आएंगे बस। हम अपनी गाड़ी में धने रहते हैं। हमारे जितने जजमान हमें जानत हैं हम अपनी गाड़ी में धने रहते। जहाँ गज्जा में लगाई कुत्ता में लगाए मोड़ी मोड़ा में लगाए सो में निकाल निकाल बांटत जाता है। हम नहीं खाएं। और न तुम तो बिल्कुल जो माला को तो सिस्टम खत्म कर दियो। हमें बिल्कुल शौक नहीं है तुम्हारी माला की। जब माला अच्छी चीज थोड़ी आया जब तो घमंड बड़ा बीमारी चीज आए। इनमें तो अहंकार बड़ा थे कि अरे अब तो हम अपने बिहारी बहुत बड़े संत हो गए रे। आदमी हम जाऊँ न कर रहे होते हो माला पे आ रहा है। जा माला अगर बढ़ गई तो गारंटी है जा माला हमारी कम हो जाए है। ऐसी प्रार्थना करियो कि जा माला कब नहीं आवे हमारे लगा और जा माला हमारी आखिरी सांस नो छूटे दे। अब हमें तुम्हारी तुलसी की माला की जरूरत है। गुलाब गेंदा हमें नहीं चाहिए भी तो तुम नहीं उड़ाता रहो फेरत रहो और मारता रहो ऊपर फेंकता रहो। हमारे ऊपर ने फेंको अब जी गया तो मैंने हमें पहनने आए। ठीक अब न ले जो कहूँ हम कौन क्षेत्र में आवे कथा करवे माला नहीं। तुम तो 5 को बिस्कुट को पैकेट लिया जो हमें तुम्हें लगे हम खा ले सो हमारे नाव को कोनो गली में गज्जा खुआ दीजिए। ठीक बिल्कुल माला कोई जरूरी नहीं है भैया का पैसा खर्च कर रहा है किसी धर्म में लगा दी। बताओ गलत कह रहे हैं हम का मतलब न करो। 2-3 हजार की मालाओं की सत्यानाश हो जाते रोज। वो जो 3000 में 3 बोरा खरी चुनी चापर आऊ तो कोनो गज्जा को पेट भर तो वह डकारती। और अगर जब गाय तुम्हारा भोजन करके डकार मारती है तो कई जन्मों के पाप और नाश हो जाते। गैया अगर तुम्हारे घरे एक डकार भर देवे अच्छी खा के तो तुम्हें घरे बाज पे यज्ञ होगा। अगर गाय एक डकार मार देती है अगर गाय रंभा देवे तो समझ लियो कि तुम्हारे घरे साक्षात अयोध्यानाथ की आरती हो गई। भगवान बैठ गए। जिसके घर में गाय रंभाती है उसके घर में अयोध्या में जितना आरती करने का फल है उससे लाख गुना फल तुम्हारे घर में तुम्हें मिल जाएगा गैया के रंभाने का। तो एक एक रोटी जरूर ले आइयो। अब हम भगवान के जन्म की तरफ चलते हैं। पूज्य महाराज जी के चरणों में नमन है हमारा प्रणाम है। कृपा बनाए रहिए बालक पे कोनो चीज को कब अहंकार ने हो जाए उसे डराते महाराज जी ने भगवान पद को अहंकार देवे ने नाम को अहंकार। और अब तो भगवान बिहारी जी जो ना अहंकार दो ओके पहले हम अंतिम संस्कार करवा दियो मनो अहंकार ने दियो। हमें तो मौत पसंद है पर ये सब चीजें नहीं हमें चाहिए। अब तो कल एक एक रोटी लेके आप आएंगे। आप सबसे निवेदन है यहाँ 2 तखत रखवा देना उस पर आप अपनी आज जैसे तुम्हारे नरियल चढ़ाओ तो नरियल ने लिया जो कहा 30 खर्च कर रहा फिर फट में आओ तुम तो एक एक रोटी लिया जो 3-4 रुपये जागी पर है। आओ बाबा ऐसी कज्जू ले गोविंदाय नमः और हम सबरी उठा के गज्जा के ले जे कहें स्वाहा सब गैया खा ले। अब हमने चौथे दिन को नियम बना लो हम कथा कर भी जाए हम तो रोटी मंगे हैं हमने पैसा चाहने आए। पांच मिनट आप लोग बैठो भगवान के जन्म की तरफ हम चले। उसके पहले संत वाणी हमारी कथा में और संत वाणी में इतना अंतर है। मैं कहता कागज की लेखी
वो संत कहें आंखों की देखी। हमने जो पढ़ो है हम वो सुना रहे हैं, और संतों ने जो अनुभव करो है वो सुने हैं। और पढ़ाई से लाख गुना अनुभव होता है, भजन का अनुभव है। तो उठेगा कोई नहीं, आप सबसे निवेदन है भगियों ने 5 मिनट महाराज जी के आशीर्वाद वचन, और फिर सभी। और जो हमारे विधायक जी विराजे हैं नागेश जी, इनके द्वारा 1 लाख रुपए की राशि गौ सेवा के लिए जो बोली गई थी वो शायद आजकल में वहां पहुंच गई है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है विधायक जी कि आपके द्वारा अंधी, मूक, लंगड़ी, अपंग, अपाहिज गौ माता के लिए राशि भेंट की गई। खूब खूब शुभ आशीर्वाद विधायक महोदय श्री नागेश जी के लिए हृदय से साधुवाद और धन्यवाद। पूज्य महाराज श्री। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। आज श्रीमद् भागवत कथा के मध्य में भगवान बांके बिहारी का आज जन्म होने जा रहा है। ये कथा बिहारी ही ऐसे हैं जहाँ की आचार्य का पद है। उन 7 अखाड़ों में जो अग्नि अखाड़ा है, और जिस अग्नि अखाड़े का साधु केवल ब्राह्मण शरीरधारी होता है, ऐसे हम परम पूज्य आचार्य श्री का यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। आचार्य परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम पादुका पूजन होगा। पादुका पूजन इस कथा की यजमान दंपति अरविंद जी पूजन कर रहे हैं। ओम सजयति सिंधुर्वदनो देवो यदपाद पंकस्मरणम वासरमणिर्वितमशाम रासीन्नास्यति विघ्नानां। विष्णवे नमः आचम्यो प्राणायामः। केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः हस्तप्रक्षालनं। गोविन्दाय नमो नमः संकल्पं कुर्यात्। ओं विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर्राज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य देशकालसङ्गीत्यर्थं भगवतः अग्निपीठाधीश्वर पादुका पूजनम वयं करिष्यामहे। ध्यानम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बाधुरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवते अग्निपीठाधीश्वराय नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पाद्यर्गाचमनी स्नानीयं नमस्ते रुद्रमन्युतोखवे नमः। बाहुभ्यां मुदते नमः। गन्धाद्युपचारान् समर्पयामि। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्गरेघिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रियां गन्धाद्युपचारान् समर्पयामि। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलो ताली बजा जोरदार। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जयकार का घोष बड़ी बुलंदी के साथ धर्म की बात जची नहीं। ये तो आवाज ऐसी है जैसे वर्षों से भोजन न किया हो। अरे जरा जोर लगाओ, यज्ञ ये खड़ा है, यहाँ गर्जना होती है। आपके जयकार की आवाज नरसिंहपुर तक पहुंच जाना चाहिए महाराज। धर्म की लग रहा पीछे वालों ने सारी जवाबदारी आगे वालों पर छोड़ दी। अरे जरा जोर लगाओ, धर्म की। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की। स्वस्थ भारत में गो हत्या। ब्रह्मलीन धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत भगवान की। पंचअग्नि पीठ की। गायत्री माता की। नर्मदा मैया की। अमरकंटक धाम की। सनातन धर्म की। हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के व्यास श्री विपिन बिहारी जी, ब्रह्मचारी धारानंद जी, विद्वत वृंद, समादरणीय विद्वत वृंद, धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों,
परम वात्सल्य में भाताओ, आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि वासन पानी में ये वृंदावन धाम बना दिया है भगवान बांके बिहारी की इस कथा ने। और विपिन बिहारी जी ने ठेठ बुंदेली लहजे में आप सबको तरह सराबोर किया है। देखिए, हमारे यहां कहा है जन्मांतरे यदा पुण्यम तदा भागवतम लभेत। महाराज, जब व्यक्ति के जीव के अनंतानंत जन्मों के पुण्य पुंजों का उदय होता है, तब कहीं उसे भागवत की मंगलमयी कथा का रसस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बात हम आपको बता दें, ये भागवत जो है इसमें 4 अक्षर हैं, भा गा वा औता। भा से तात्पर्य भाति सर्वेषु वेदेषु। ये श्रीमद् भागवत सामान्य ग्रंथ नहीं है। ये भा शब्द से, इसमें वेद शास्त्रों का सार सन्निहित है भा शब्द से। और गा शब्द से गतिर यस्य दुरतया। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं विद्यावताम भागवते परीक्षा। बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत में होती है, गतिर यस्य दुरतया। और भागा वा शब्द से वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु। ये जो श्रीमद् भागवत है सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ है। और चौथा अक्षर है ता, तत्वम योगिना परम। ये योगियों का परम तत्व है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, अर्थात 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है और 335 अध्याय है। उस सुखदेव जी ने श्रीमद् ये भागवत जो कथा है राजा परीक्षित को सुनाई है। तो कहा महाराज, ये 7 दिनों में ही क्यों सुनाई? ये जीव ही परीक्षित है और तक्षक ही काल है। संसार के जितने भी लोग हैं वो इन 7 दिनों के ही अंदर जन्म लेते हैं और 7 दिनों के अंदर ही अपने जीवन लीला की इति कर देते हैं। किसी का रविवार को जन्म होगा तो किसी की मृत्यु रविवार को होगी, किसी का सोमवार को जन्म होगा तो किसी की मृत्यु इसी प्रकार 7 दिनों में, 8वां कोई वार नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि रंग की मौत हो जाती है और राजा की मौत नहीं होती। इस संसार में जो भी आया है, चाहे हंस के जाए और चाहे रो के जाए, जाना तो पड़ेगा महाराज। किसी कवि ने कहा है, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। अरे न जवानी रही न बुढ़ापा रहा, हर वस्तु है आनी जानी रही। 4 दिन के लिए ये झमेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, ठाठ सारे पड़े के पड़े रह गए, अंत में लखपति के नधेला जुड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित, परंतु मरण सब कोई कहे, मरण जाने कोई, मरना वही सराये फिर न मरना हो। ये यदि हो सकता है तो श्रीमद् भागवत की कथा से हो सकता है, भागवत कथा श्रवण से हो सकता है। तो आप श्रीमद् भागवत की इस कथामृत का पान आप करते आ रहे हैं, ये सबसे बड़े इस सौभाग्य की बात है। देखिए, आपने भगवान आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन लीला पुरुषोत्तम की कथा को सुन रहे हैं। भागवतकार कहते हैं, नयत्र जग्गे से मखा महोत्सवा, नयत्र बैकुंठ कथा सुधा पग, न साधवो भागवत तदाश्रिया, सुरेश लोगो भी न वही ससेव्यता। कहते जहां यज्ञ ना होते हो, इस सप्ताह भागवत ज्ञान यज्ञ तो हो रहा है। भागवतकार कहते हैं जहां यज्ञ ना होते हो, नयत्र यज्ञ से मखा महोत्सवा, और जहां भगवान के मांगलिक उत्सव ना होते हो, और जहां संतों का समागम ना होता हो, न साधवो भागवत तदाश्रिया, वह स्थान सुरेश लोगों भी नवई से पिताम, वह इंद्रपुरी अमरावती ही क्यों ना हो, ऐसे स्थान का परित्याग कर देना चाहिए। तो आज वासन पानी में श्रीमद् भागवत की ये ज्ञान की गंगा बहने से पूरे क्षेत्र की जनता इसमें अवगाहन कर रही है। ये निश्चित रूप से उनके अनंत जन्मों के पुण्यों का फल है। लगभग 1 साल हो गया होगा जब भी अरविंद जी मिलते थे, आचार्य जी आपको आना है। संयोग की बात है, राजयोग आश्रम में भगवती राजराजेश्वरी की जो रथ यात्रा निकल रही थी, उस उपलक्ष्य में आप गए और आपने कहा कि आचार्य जी आपको इसमें समय देना है। हमने कहा देखो मुझे 18 तारीख को अहमदाबाद में जाना है, उसके पहले तुमको 1 दिन दे सकते हैं। तो 16 तारीख इनको दी। देखिए, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अपने पीस का उद्धव को उपदेश देते हुए भागवत जी में कहते हैं,
निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्रभम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, मयानुकूलेन नवस्वतेरितम, पुमान भवाब्धिम न तरे सात्मा। यह मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। यह जीव 84 लाख योनियों में भटकता भटकता जब परिश्रांत हो जाता है तो अकारण करण करुणा ब्रह्मालय सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा इस जीव पर कृपा करके इसे मनुष्य शरीर दे देता है। और वो मनुष्य शरीर भी कहा, भारतवर्ष है। भा माने ब्रह्म विद्या, और इसमें रत रहने वाला देश ये भारत देश है। कल एक बार सिकंदर बादशाह ने अपने गुरु अफलातून से कहा, भारत जा रहे हैं। बोले भारत जा रहे हैं तो गंगा जल ले आना, क्यों गंगा भारत में है, और गीता की पोथी ले आना, और मिल जाए तो ज्ञानी गुरु ले आना। आप विपिन बिहारी जी से भी गुरु की महिमा की बात सुन रहे थे ना। ज्ञानी गुरु, गुरु किसे कहते हैं? गुकारस्तु अंधकारस्यात् रुकारत्तन निरोधका, जो हमारे अंधकारमय जीवन को ज्ञानमय ज्योतिर्मय प्रकाशमय परिवर्तित कर दे, उसे महाराज गुरु कहते हैं। आजकल तो जो देखो वही गुरु बन रहा है, चेले की तो बातें नहीं है। कहते हैं गलियन गलियन गुरु भरे, दीक्षा हमरी ले और स्वर्ग पढ़ो चाहे नरक पढ़ो, हमें रुपया दो। ऐसे लोगों का बाढ़ आया। तो पानी पिए छान के और गुरु बनाए जान के। चाराने की हड्डी खरीदता व्यक्ति उसको भी ठोक बजा के देखता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गुरु जी को डंडे से देखिए कितने मजबूत है। परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, बुद्धि की कसौटी पर कस के देखो इनमें गुरुत्व के लक्षण है कि नहीं। तो बात है, उन्होंने कहा महाराज गुरु जो है वो सनातन धर्म का सर्वोपरि कर्णधार है। गुरु बिन भव निधि तरह की कोई, जो विरंज शंकर सब कोई। गुरु के बिना महाराज कल्याण नहीं है। तो महाराज ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। तो ये मनुष्य शरीर क्या है? यह जीव 84 लाख योनियों में भटकता भटकता जब परिश्रांत हो गया तो परमात्मा ने भारतवर्ष में मनुष्य शरीर दे दिया। ये संसार ही सागर है, और संसार सागर से पार जाने के लिए परमात्मा ने आपको मानव शरीर रूपी सुदृढ़ नौका दे दी। जैसे आपको गंगा पार करना हो, नर्मदा पार करना हो तो नाव की आवश्यकता पड़ती है। तो 84 लाख योनियों में जितने शरीर हैं उनमें भगवत तत्व समझने की बुद्धि नहीं है, उनमें भगवत साक्षात्कार करने का सामर्थ्य नहीं है। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है जिसमें भगवत तत्व समझने की बुद्धि है। आप तोते को राम राम रटा दीजिए, रट लेगा, उच्चारण भी कर लेगा, परंतु राम राम और टैटे में क्या फर्क है, ये समझने की बुद्धि तोते में नहीं है। ये बुद्धि परमात्मा ने मनुष्य को दी है। तो भगवान की कृपा से ये मनुष्य शरीर मिला है। इस शरीर के माध्यम से आप भगवत आराधन करें, ईश्वर आराधन करें, ईश्वर चिंतन करें। और एक बहुत अच्छी बात विपिन बिहारी जी ने जो कही, ये जो मालाओं में अन्य चीजों में जो आप पैसा खर्चा करते हैं, आज देश में सबसे ज्यादा यदि दयनीय स्थिति है भारत में तो गौ माता की है। गौ माता आज देखो रोडों पे फिर रही है, पॉलीथिन खा रही है, आप 56 प्रकार का व्यंजन कर रहे हो और वो बेचारी भूखी भूखी मारी मारी कर रही है। तो आपकी सबसे अच्छी बड़ी विशेष बात यह होगी कि आप गौ माता के नाम पर कुछ ना कुछ निकालें। जैसे गोग्रास हम निकालते हैं, आप गौ पालन नहीं करते हैं, आप घर के घर होगा। हम चाहेंगे कि कथा के माध्यम से आप इस यज्ञ में कम से कम ये संकल्प कर लें, हमारे आसपास जो भी गौशाला है हम उस गौशाला में गाय को भूखी नहीं रहने देंगे। गाय जो सड़कों पर भटक रही है उन गायों को हम सुरक्षित स्थानों पर उनकी सेवा करेंगे, तभी आपका मानव जीवन सफलीभूत होगा। और बहुत ज्यादा न कहते हुए, चूंकि भगवान ब्रजेंद्र नंदन का अवतार होना है, बात यह है आप सबके लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पंचंग रिपीट की आराध्या भगवती गायत्री और मां नर्मदा से आप सबको उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए वाणी को राम 2 बार प्रभु राम की राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राधे श्याम 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 राम 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 राधे श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो श्याम 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 बोलो श्याम 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 बोलो श्याम श्याम बोले वृंदावन बिहारी लाली की धर्म की कर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की समस्त भारत में गोहत्या ब्रह्मलीन धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की
जगदम्बा महारानी की हर हर महाल। आपको एक सूचना और बता दें, मां नर्मदा के तट पर गुरु गुफा शंकर घाट गुरु ब्रह्मणी गुरु शंकराचार्य जी महाराज का आश्रम है और प्रत्येक मकर संक्रांति को वहां पर जब तक निजानंद जी रहे यज्ञ होता रहा। कुछ दिनों से बंद हो गया है। ब्रह्मचारी धारानंद जो यहाँ बैठे इनको वहां का व्यवस्थापक बनाया गया है और हम चाहते हैं कि वह पुनः इस साल से यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। आप सब लोग उसको इनके मनोयोग से साथ देंगे और सहयोग करेंगे। बोलिए ब्रह्मणी शंकराचार्य भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, हर हर। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, 2 मिनट और भगवान का जन्म हो रहा है। जो जहां है बस 2 मिनट को रुक जाओ, क्योंकि भगवान के जन्म में थोड़ा विलंब हो गया। बेटा कंस, चाचा देवक, उनकी बिटिया देवकी, सूरसेन के पुत्र वसुदेव, 6 बहनें पहले भी आई थी, 7वीं देवकी का विवाह हो रहा है। कंस बड़े भाव से ले जा रहा है। आकाशवाणी हो गई, अष्टम गर्भ काल होगा। कंस ने वसुदेव देवकी को जेल में डाला, 6 संतानें मार डाली। साथ में बलभद्र लाल जी योग माया के द्वारा पंच से भक्तों से मिलने उतरते हैं। भगवान को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ाना कि छाई रेन अंधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रेन अंधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। भादो महीना तिथि अष्टमी, मथुरा जन्म कन्हैया। भैया मथुरा जन्म कन्हैया। बोले वसुदेव चले मथुरा से, वसुदेव चले मथुरा से। बीच में जमुना मैया भैया, बीच में यमुना मैया। जमुना ले रही बलैये रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। जमुना ले रही बलैया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रेन अंधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रेन अंधिरिया रे, हो गए राम। और तब तक भगवान लौट के आते हैं। हमारे श्री रघुवीर सिंह जी पटेल साहब जो भी व्यास पूजन करना चाहें भागवत की, तो जब तक भगवान लौट के आते हैं। मैं बिना किसी विलंब के आपको आवाज दे रहा हूं कि आप आएं और व्यासपीठ का पूजन करें। आदरणीय गुलजार सिंह जी भैया जी पौड़ी, विशाल सिंह जी चांदनखेड़ा, आदरणीय नेताजी बहुरीपार, कृष्णपाल जी पटेल जो कि जैविक कृषि में आप राष्ट्रपति राज्यपाल से सम्मानित है चर्चिटा, आप शायद कुछ जैविक गुण वगैरह लाए हैं, आप आ जाएं। विशाल सिंह जी पटेल बमनी, देवी सिंह जी पटेल गुंदरई, पंडित कमल तिवारी जी बौछार, अखिलेश साहू जी मोहास, गोविंद सिंह जी पटेल गुमस्ता जी दिखारी, चौधरी विश्वनाथ सिंह जी बड्डू मामा जी आखीवाड़ा, सुरेंद्र सिंह जी पटेल भैया जी करकबेल बस्ती, आदरणीय कलेक्टर सिंह जी पटेल खापा, महेंद्र पटेल जी राजा जी मचवारा, भैया अरविंद पटेल जी इमलिया कमती, आदरणीय राजेश तारापत पटेल जी ठेमी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय शेखर चौधरी जी, सम्मानीय नरेश बिलवार जी गोटेगांव, आदरणीय दीवान साहब जी आए हमारे इमझरा से, भैया जी दीवान साहब जी आप भी आए, गुड्डू भैया और भगवंत सिंह जी कटंगी, अनुज परिहार जी कटंगी से आप आए हुए हैं, आप भी जाएं। राजवीर एक छोटा सा बालक जटलापुर का राजवीर, कृपया कर इसके माता पिता जहां कहीं भी हो मंच के समीप आए और उस नन्हे बालक को ले जाएं। रुद्र प्रताप जी पटेल बढ़ैया खेड़ा, रामनारायण जी पटेल गोटेगांव गुरुवारा वाले, रोशन सिंह जी भैया जी रिमझा, तेजीलाल जी पटेल बढ़ैया खेड़ा, आदरणीय श्री भगवत सिंह जी ठाकुर कटंगी, संतोष बख्शी जी बावली, त्रिपाठी जी एसडीओपी गोटेगांव, पंडित अनंत तिवारी जी बौछार, मुन्ना लाल जी साहब रिटायर्ड शिक्षक गोटेगांव, विनोद मेहरा जिला उपाध्यक्ष मेहरा समाज नरसिंहपुर, चंद्र प्रकाश जी पटेल खापा, आदरणीय गुड्डू भैया जी गुरु कृपा आप पर है, आप अजाएं। भगवंत सिंह जी कटंगी, अनुज परिहार जी, मीनू राजपूत जी गोटेगांव आप भी आए और महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। अशोक दुबे जी कमोद आप भी आए और मदन पटेल जी आप भी आए, मदन पटेल जी बगासपुर आए और व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। खापा ब्रजेश पटेल जी खापा आप लोग भी आए और महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय देवी सिंह जी पटेल अध्यक्ष बरोपची समिति नरसिंहपुर मुर्गाखेड़ा, आदरणीय दत्ता जी आपसे भी आग्रह, जगदीश पटेल जी मुर्गाखेड़ा, दीपेंद्र सिंह जी पटेल सिमरिया, पंडित कमलेश तिवारी जी मुंगली, आदरणीय पंडित नीलेश तिवारी जी मुंगली सरपंच साहब, पंडित सुमित तिवारी जी मुंगली, महेश सोनी जी मामा मुंगली, भगवान सिंह जी दत्ता जी चिरचिटा, चंदन सिंह जी पटेल चिरचिटा, आप सभी लोग आए और मंच का आशीर्वाद प्राप्त करें। रत्नेश महाराज जी भूतपरिया आप भी आए और महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। और आदरणीय मंजा भैया जी मैं देख नहीं पाया, आप भी आए और दुर्गा बड्डा गोटे बढ़िया खेड़ा वाले दुर्गा भैया जी आप लोग भी आए और
महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। और जिन भी महान भावों के मैं नाम नहीं बोल पा रहा हूं, आप लोग आ सकते हैं। राजेंद्र पालीवाल जी रोसड़ा, आदरणीय शिवचरण सिंह पटेल नटवारा वाले भैया जी, अध्यक्ष जल उपभोक्ता संस्था, आपसे भी आग्रह। लखन पटेल जी नटवारा, आप भी आए और महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। नीलांबर पटेल जी मछुआरा, बड्डू भैया जी, आप भी मंच पर आए और जो हमारे महान भाव आशीर्वाद प्राप्त करते जा रहे हैं, कृपया कर वो मंच से नीचे उतरते जाएं। राजवीर ठाकुर जटलापुर, एक नन्हा बालक घुमा हुआ है, उसके माता पिता आए और उस बालक को ले जाएं। भाई मंच पर है वो बालक, राजवीर ठाकुर, अपना नाम बता रहा है वो। लक्ष्मी नारायण पंडित जी गोटे गांव वाले, आपसे भी आग्रह है, आप भी मंच पर आकर महाराज का आशीर्वाद करें। गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई, अब तो आजा। बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई, अब तो आजा। आदरणीय चाचा जी नवलगांव, रमना वाले गुप्ता जी, आप भी आए और महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह के ब्रजवाला, बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह के ब्रजवाला। अरे डाली डाली की एक मोबाइल गिर गया है, किसी सज्जन का मोबाइल जिनके भी मिले, कृपया कर वो यहाँ जमा कर देवे। मोबाइल गिर गया है किसी सज्जन का। बाली बाली की किसे पूछे, बाली बाली की किसे पूछे, कहाँ है दिल्ली वाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह के ब्रजवाला, बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह के ब्रजवाला, बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह के ब्रजवाला, बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह के ब्रजवाला। जय हो। रामशंकर जी पटेल, आपका मोबाइल यहाँ पुलिस वाले भैया बैठे हुए हैं, बाईं ओर जहाँ महिलाएं बैठी हैं वहाँ पर पुलिस वालों के पास है, सुरक्षित है, आपका मोबाइल ले लें। ठीक। शंकर पटेल साहब, शंकर भैया जो अपने हैं ना पटेल साहब फैमिली वाले, उनके पास है। हाँ, अब कृपया कर निवेदन है कि इस स्वागत श्रृंखला को यहीं समाप्त किया जाए, क्योंकि आगे के हमारे कार्यक्रम होना है, वैसे भी लेट चल रहे हैं। बसदेव पहुँचे नंद बाबा के सुपल ना पार कन्हैया, भैया पल न पार कन्हैया, नंद के घर आनंद भयो है, नंद के घर आनंद भयो है, यशोदा के भय छैया भैया, यशोदा के भय छैया, यशोदा ले रही बलैया रे, हो गए हुनर कन्हैया रे। और भगवान का आनंद कल हमें प्राप्त होगा। अब समस्त पूज्य संतों के चरणों में नमन बंदन प्रणाम करते हुए, विप्रों के चरणों में प्रणाम करते हुए, और आज की आरती में हम लोग चले। जब तक आरती जले खोलो हाथ, बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, निर्बल बलशाली बन जावे दुख
दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, निर्बल बलशाली बन जावे, दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम, जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथों पर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। चलिए भगवान की मंगलमय आरती बड़े भाव के साथ पूज्य महाराज जी के परम सानिध्य में, श्रीमद जगत गुरु महाराज जी के पावन सानिध्य में भगवान की आरती। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातकिशो सूर्यो जायतो स्रोतादायश प्राणशंखाग्निरजायतो सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। हो माती सोमति कराती आरती, माते सोमति करात आरती, तेरे घर लाल गोपालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। हो कंसे निकंदन जय जय वंदना, कंस निकंदन जय जय